नगर पंचायत जुटाने की नहीं, इनकी क्षमता कुछ और है। तो मेरा अनुरोध है कि कृपया आप एक या दो को छोड़ करके मेरी विनती है कि उसको वापस ले लें और सभी को उसमें सम्मिलित करें। अब मैं लास्ट में नोएडा महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरी नोएडा महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से नींद को आगे संभालना है भाई, हम लोग तो चले जाएंगे दुनिया में किसके जिंदगी यही संभालना। आपने सुन लिया, मैंने क्या कहा वो शायद आपने सुना, लेकिन उसको बाईपास कर दिया आपने। उधर उन्होंने बाईपास करने की शिकायत की, यहाँ आपने बाईपास कर दिया। मैंने साफ साफ कहा कि कोई भी लिस्ट बिना पीसीसी के सदस्य जो प्रभारी हैं जिले के, या पीसीसी के महासचिव या पीसीसी के उपाध्यक्ष को बाईपास करके नहीं आएगी, स्टेप बाय स्टेप आएगी और हर काम ऐसे ही होगा। अब रह क्या गया अध्यक्ष जी, वैसे कांग्रेस के जो हालात है उससे तो आप बाखबर हैं। हालात हम गौतम बुद्ध नगर प्रवेश में कह रहे हैं, यहाँ तो 3.8% वोट मिला आपकी पार्टी को, सबसे बड़ी पार्टी को। तो ऐसी स्थिति में आपको जिम्मेदारी दी गई है पार्टी खड़ी करने की, लेकिन जो वेंटिलेटर की जो स्थिति है कैसे खड़ी कर पाएंगे पार्टी, कैसे? जहाँ चुनौती ना हो वहाँ काम करने में मजा कहाँ से आएगा। मैं तो आर्मी में था, डिफेंस में था, मैंने तो विदेशियों ने 36 घंटे गोली चलाई, ये तो देसी है। मुझे मजा आता है चुनौती में, और मुझे मजा अगर आता है तो मेरे भाई हैं ये, मेरे जूनियर नहीं है, मेरे असिस्टेंट नहीं है, मेरे माथक नहीं है, जितने भी हैं ये मेरे कार्यकर्ता, और मैं भी सबसे पहले कार्यकर्ता हूँ। मुझे अपनी फौज के ऊपर भरोसा। आपने पूरी बात सुनी नहीं। मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में 35 सालों से आप इस तीनों विधानसभा में एक भी सीट नहीं निकाल पाए, 20 सालों से तीसरे चौथे नंबर पे है, और अब हालात ये कि 3.8% वोट राष्ट्रीय पार्टी। उस टाइम पे आपने सवाल नहीं किया जब भारतीय जनता पार्टी के 1984 से 1979 तक पूरे देश में 2 MP थे, बाकी सबकी जमा। मैं उसी पे आ रहा हूँ, पूरी बात सुनेंगे तब तो समझ में आएगा ना। पहले भी आपने पूरी बात नहीं सुनी, अब पूरी बात सुन लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी 2 ही जीते थे 84 से 89 तक। हमारी इतनी बुरी हालत तो नहीं, हम तो 50 से कम कभी रहे नहीं, और आज भी काफ़ी है। आने दीजिए टाइम, देखने दीजिए, ये रोटेशन है। मैं खिलाड़ी था, इंटरनेशनल प्लेयर रहा, सैकड़ों बार हारा हूँ, दर्जनों बार जीता हूँ। बिना हार के जीत का मजा नहीं। हार और जीत, दिन और रात, अंधेरा उजाला एक दूसरे के साथ हैं, और अंधेरा आएगा तभी उजाले का एहसास होगा, हार आएगी तभी जीत का एहसास होगा। अब एक चुनौती है कि सबको लेकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, प्रयास हमारा है, सहयोग आप करना चाहिए। दूसरा अध्यक्ष जी, ये मीटिंग क्योंकि यहाँ तैयारियां है कांग्रेस पार्टी की इस बार। देखिए साहब, जैसी हमने तैयारी की है, कोई भी पार्टी इतनी पारदर्शिता के साथ नहीं करती। अपनी तैयारी मीटिंग में प्रेस को अलाउ नहीं करती। हमने तो खुला आपके सामने सारी बातें रखी, जो घर के अंदर है वही घर के बाहर है, जो दिल के अंदर है वो दिल के बाहर है। सारी तैयारी आपके सामने है। हमने गंभीरता से लिया है कांग्रेस पार्टी के चुनाव को, और वार्ड मेंबरी से लेके, चाहे वो नगर पंचायत के वार्ड हों या नगर पालिका के हों या नगर निगम के हों, नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष और मेयर के चुनाव को हम लेकर के काफ़ी गंभीर हैं, और देखते हैं, कोशिश करेंगे अच्छा करने का। हमें उम्मीद है कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन जब तक रिजर्वेशन आउट नहीं होता तब तक हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अगला सवाल आपका जो होगा उसका उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन हमें एक बहुत खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इलेक्शन कमीशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से दबाव डाल करके अनियमित काम कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध इस चुनाव में काम कर रहे हैं। क्या है वो 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि जो ग्राम सभा की वोटर लिस्ट अलग होती है और नगर की अलग होती है, चाहे वो नगर निगम हो या नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो। है क्या, मैं 1 नहीं 25, अभी कल मैं मुरादाबाद मंडल में था, मैं मुरादाबाद में, संभल में
रामपुर में, बिजनौर में, अमरोहा में, सब जगह ये हाल है कि देहात के लोग जो विधानसभा के उसमें पोलिंग बूथ में देहात में जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जिनका प्रधानी के वोटर लिस्ट में नाम है, उनका फर्जी लाके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शहर में कई हजार नाम बढ़वा दिए। इसके अलावा प्रशासन से मिलकर के, जैसे गाजियाबाद में 100 वार्ड है, तो वार्ड नंबर 1 के वोटर्स को ले जाकर के वार्ड नंबर 50 में जोड़ दिया, आधे वोटर को। वो आधे वोटर कौन है? जिनसे भाजपा को अपने लिए वोट मिलने की उम्मीद नहीं कि हमको वोट नहीं देंगे, अब उनको डिस्टर्ब कर दिया। अब साहब वोट तो है लेकिन 50 नंबर पे पता ही नहीं, ढूंढते रहिए। तो मेरा सीधे से ये कहना है जिला अधिकारी से और जो भी वोटर लिस्ट का चुनाव का काम देख रहे हैं उन अधिकारियों से कि इससे काम नहीं चलेगा कि समय निकल गया, अब दुरुस्त नहीं हो सकता। चुनाव आयोग को लिखें, हम प्रदेश चुनाव आयोग से मिलकर के शिकायत करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट जाना पड़ेगा तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। ये भाजपा सरकार की धांधली नहीं होने देंगे, क्योंकि ये वोटर्स के विशेषाधिकार का हनन है और विशेषाधिकार का हनन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, वो चाहे सरकार हो चाहे जो हो। सर, एक तरफ पार्टी का जनाधार बढ़ाने की चुनौती है और दूसरी तरफ जो आपके पीसीसी पदाधिकारी हैं, चाहे वो सचिव हों चाहे महासचिव